जिसको कहकर के लोग आपको भ्रमित कर कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, दोष लग जाता है, पाप लग जाता है। बिल्व पत्र के लिए भी बड़ा सुंदर विवेचन है, नैवेद्य का भी बड़ा सुंदर यहाँ पर कथा कही गई है। नैवेद्य के लिए भी बहुत से लोगों को एक भ्रम पड़ा हुआ है, नैवेद्य किसे खाना चाहिए किसे नहीं खाना चाहिए। भगवान भोलेनाथ को अर्पित किया गया जो भी भोग है उसको हम खा सकते हैं कि नहीं खा सकते, इस विषय में यहाँ पर बताया गया है। सूत जी महाराज कहते हैं, नैवेद्य निर्णय प्रोक्तम इत्थं वो मुनि सत्तमाः शृणुध्वं बिल्वमाहात्म्यो सावधानतयादरा। सुनो, नैवेद्य जो है ना वह किसको अर्पित करना चाहिए किसे नहीं अर्पित करना चाहिए, किसको ग्रहण करना चाहिए किसे नहीं करना चाहिए, इस बारे में यहाँ बड़ा विधान से विस्तार से चर्चा की गई है। क्या चर्चा की गई है? कहते हैं कि भगवान शिव का जब पूजन होता है तो पूजन में संपूर्ण सामग्री अर्पित की जाती है और अंत में भगवान को भोग लगाया जाता है। भोग लगाने के पश्चात संभव है कि सभी आचार्य प्रसाद भी देते हैं। तो जिनके गुरुजनों ने कह रखा है कि आप नैवेद्य शिव का चढ़ाया, शिवलिंग का चढ़ाया नैवेद्य मत लीजिए, तो वो लोग ले तो लेते हैं, बाद में उसको अपमान कर देते, निरादर कर देते हैं। अब ऐसा करने से प्रसाद लेने वाले को बहुत बड़ा दोष लगता है। या तो आप लीजिए मत, और अगर लिए हैं तो फिर उसे फेंकिए मत। फेंकना ही है तो किसी पवित्र जगह में, किसी नदी तालाब में डालिए, मछलियां खा जाए ठीक है, लेकिन आप उसका अपमान करते हुए कहीं ऐसी जगह ना रख दें कि कोई भी आकर के उसे फेंक दे, पैरों में आ जाए, बहुत बड़ा अपमान हो जाता है। यहाँ लिखा है, नवस्य शिव नैवेद्य ग्रहणेच्छा प्रजायते सपापिष्ठो गरिष्ठस्य नरकं यात्यैति ध्रुवम्। जिसकी शिव नैवेद्य ग्रहण करने की इच्छा नहीं होती है, जो शिव नैवेद्य लेकर के भी उसका निरादर कर देता है, वह महापापी अवश्य नरकों में जाता है। सपापिष्ठो गरिष्ठा स्यान नरकम यात्यपि ध्रुवम। यह ध्रुव है, अटल सत्य है कि उसे नरक यात्रा करनी पड़ेगी, उससे महादोष बन जाता है। तो ग्रहण करें कि ना करें? बोले ग्रहण करिए। कैसे ग्रहण करनी है? शिव दीक्षान्वितो भक्तो महाप्रसाद संज्ञकम सर्वेषामपि लिंगानां नैवेद्यम भक्षेत् शुभम। जिसने शिव दीक्षा ग्रहण की हो, और शिव दीक्षा संपन्न व्यक्ति के मैंने लक्षण कल बताए ना कि शिव भगवान के प्रति जिसके हृदय में प्रेम हो वह भी शिव भक्त ही माना जाता है। शिव भगवान के समान त्रिपुंड रुद्राक्ष धारण करने वाला हो वह भी शिव समान माना जाता है। जिस किसी के द्वारा, किसी गुरु भक्त के द्वारा, किसी संत महापुरुष के द्वारा जिसको जीवन में गुरु मंत्र के रूप में शिव मंत्र मिला हुआ हो वह भी शिव भक्त ही माना जाता है। ऐसा बिरले ही लोग होंगे जिसकी शिव भक्त के प्रति, शिव के प्रति निष्ठा ना हो। हाँ, शिव दीक्षित व्यक्ति भगवान के ऊपर अर्पित किया गया उस नैवेद्य का अधिकारी है। फिर कहते हैं, अगर किसी ने कहा कि तुम इसको नैवेद्य को ग्रहण नहीं कर सकते हो, तो एक मैं आपको विधि बता देता। किसी ने कहा नहीं, इसमें चंड का अधिकार है, हाँ ये शिव ऐसा शिवलिंग नहीं है जिसका आप भोग ग्रहण कर सकते हैं, तो आप कैसे उसे ग्रहण कर सकते हैं? कहते अग्राह्यम शिव नैवेद्यम पत्रं पुष्पं फलं जलम शालग्राम शिला संगात सर्वं यात्यपि
पवित्रता। कितना बढ़िया तरीका बताया गया। अब ये गांठ मार लो कि किसी ने कहा कि नहीं नहीं, किसी की गुरुजी ने कहा ये खा नहीं सकते हो, तो उसके लिए यहाँ पर शिव पुराण में ही लिखा है कि अगर आपको लगता है कि यह शिवजी का चढ़ाया हुआ नैवेद्य है, मुझे नहीं खाना चाहिए और खाने योग्य बनाना है, ऐसे अग्राह्य नैवेद्य फल पुष्प बिल्व पत्र कुछ भी आपको प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ हो, आप उसे घर ले जा सकते हैं। ग्रहण करने के अधिकारी तब हो सकते हैं जब उसको शालग्राम का स्पर्श कर। शालग्राम शिला संगात सर्वम यात्य पवित्रता। हाँ, वो पवित्र हो जाएगा। जिसी ने वैष्णव दीक्षा धारण कर रखी हो और वह शिवजी के प्रसाद को ग्रहण करना चाहता हो, ऐसे किसी भक्त को, किसी श्रद्धालु को उस प्रसाद को ग्रहण करने के लिए शालग्राम का स्पर्श करा के उसे खा सकता है, ग्रहण कर सकता है, अधिकारी हो जाएगा। और फिर तीसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जिसको कहकर के लोग आपको भ्रमित करते हैं, कहते हैं कि शिवलिंग के ऊपर चढ़ाया गया कोई भी पदार्थ ग्रहण नहीं करना चाहिए, दोष लग जाता है, पाप लग जाता है। तो उन मूर्खों को पहले ये विचार करना चाहिए और सबको विचार करना चाहिए कि भोग कहाँ लगाया जाता है। अरे भगवान का सामने मूर्ति रखी हो, शिवलिंग रखा हो, तो भोग कहाँ लगाओगे? अरे महाकाल में आप जाते हैं दर्शन करने, महाकाल के उस शिवलिंग में आकृति बनाई जाती है ना, मुख बनाया जाता है, होंठ मूछें बनाई जाती है, त्रिपुंड लगाया जाता है, नाक बनाई जाती है, पूरी आभा बना दी जाती है कि नहीं बना जाती? बनाई जाती है ना। यानी कि उस शिवलिंग में जो निराकार है, जिसमें अंग अवयव आकृति नहीं है, तब भी क्या वह आकृति नहीं है? हम कल्पना तो करते हैं ना कि भगवान शिव का मुख यहाँ है, हाथ यहाँ है, सिर यहाँ है, यहाँ भगवान के गाल हैं, यहाँ ठोड़ी है, ये कल्पना की जाती है, तभी आप उनका पूजन करते हैं। तो ऐसे पूजन करने योग्य मूर्ति के लिए जो भोग अर्पित करते हैं, विचार करिए भोग कहाँ अर्पित करते हैं, सिर में कि सामने? अरे भोग तो समक्ष लगाया जाएगा। आप भोग को मुख के सामने रखेंगे, सिर के ऊपर से उतार के थोड़ी व्यक्ति खाएगा। आपको ही कुछ खिलाना पड़ेगा तो सर के ऊपर थोड़ी थाली रखी जाएगी, सामने रखी जाएगी। इसी प्रकार शिवलिंग के अर्पित ऊपर भोग नहीं किया जाता है। शिवलिंग में गंध, चंदन, पुष्प, बिल्व पत्र, अनेक सामग्री आप सिर में भगवान के अलंकृत करते हैं, सजाते हैं, श्रृंगार करते हैं। लेकिन एक भोग ऐसी सामग्री होती है, दीपक ऐसी सामग्री होती है जिसको प्रत्यक्ष ही सामने दिखाना पड़ता है, दीपक और भोग। तो यहाँ पर शिव पुराण में लिखा है, लिंगो परिचय द्रव्यम तदग्राह्यम मुनीश्वराः सुपवित्रंच तज्ज्ञेयम बिल्व स्पर्श बाह्यतः। कि शिवलिंग के जो ऊपर चढ़ा दिया जाता है वह नैवेद्य अग्राह्य हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना कि हमेशा भोलेनाथ के सामने ही भोग लगाना चाहिए। आपने पुष्प लिया, ऊपर चढ़ाया, बिल्व पत्र ऊपर चढ़ाया, जल ऊपर चढ़ाया, दुग्ध ऊपर चढ़ाया और केला मिला उसे भी सर पे रख दिए, मत करिए ऐसा। केला हो, कोई फल हो, कोई मिष्ठान हो, वह सब भगवान के सामने प्रत्यक्ष ही भोग लगाना चाहिए। बोलिए श्री शंकर भगवान की